हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। आज हम डाटा इंटरप्रिटेशन डिस्कस करेंगे जो आपके आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर के एग्जाम को टारगेट करते हुए। सबसे पहले अगर हम बात करें बैंकिंग एग्जाम्स की, तो बैंकिंग एग्जाम्स में क्वांट सेक्शन में डाटा इंटरप्रिटेशन एंड केसलेट डीआई का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। सबसे पहले हम इस डीआई को देख के ये डिसाइड करते हैं कि ये डीआई किस टाइप की है। तो हमारे पास यहाँ पर कोई भी ग्राफ मेंशन नहीं किया गया है। डीआई में एक टेबल है जिसमें हमारे को डाटा दिया गया है। तो हमें सबसे पहले डीआई की जो भी ग्राफ है या फिर टेबल किसी भी टाइप का डाटा आपको दिया है, तो हमें उसे देखकर ये ऑब्जर्व करना होता है कि हमारी डीआई किस पे बेस्ड है, यानी किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अगर हम सिर्फ इसके डाटा को वैसे देखते हैं तो हमें क्लियर पता चल रहा है कि इसका जो थर्ड कॉलम है, ठीक है, फोर्थ कॉलम है, उसमें वैल्यू क्या है, रेशियो की फॉर्म में। तो अगर हम किसी चैप्टर के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं अर्थमेटिक की, तो ये हमें देखते ही वैल्यू क्लियर हो रही है कि कहीं ना कहीं यार रेशियो का कॉन्सेप्ट जरूर होगा। पर सेकंड अगर हम बात करें, हमारी डीआई में हमें क्या है, टेबल एक तरीके से दी गई है, तो हमारे माइंड में ये भी क्लियर होना चाहिए कि हमारी जो डीआई होगी वो कैलकुलेटिव होगी, ठीक है, कैलकुलेशन बेस्ड डीआई होगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारी डीआई में किस टाइप का डाटा हमें दिया गया है और किस टाइप के हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, the cost of per click person for the website pages is different for different days, ठीक है, and the table given below shows the total amount of money collected from the website on different days of a week। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें हमारी टेबल का जो फर्स्ट कॉलम है, ठीक है, फर्स्ट कॉलम में हमारे को डेज दिए गए हैं, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे तक का डाटा है। सेकेंड कॉलम में अगर हम बात करें तो यहां पर हमारे को टोटल अमाउंट कलेक्टेड, ठीक है, वेबसाइट पे जब भी हम विजिट करते हैं, ठीक है, या फिर हम क्लिक करते हैं, तो उससे क्या है, यहां पर दिया गया है कि पर क्लिक पे क्या है, एक अमाउंट है, ठीक है, और यहां पर हमें उस क्लिक के अकॉर्डिंग जो टोटल अमाउंट है वो टोटल अमाउंट यहां पर सेकंड कॉलम में मेंशन किया गया है डेज के अकॉर्डिंग। थर्ड कॉलम की अगर हम बात करें, एवरेज कॉस्ट ऑफ पर क्लिक पर पर्सन, ठीक है, यहां पर हमारे को दिया गया है कि पर पर्सन अगर हम बात करें एवरेज पर क्लिक जो अमाउंट है वो कितना है। तो अगर हम बात करते हैं मंडे को जो पर क्लिक पे हमें अमाउंट है वो कितना है, एवरेज कॉस्ट उसकी 15। तो यहां से अगर हम बात करें तो हम यहां से ये फाइंड कर सकते हैं कि कितने विजिटर वेबसाइट पे मंडे को कितने विजिटर्स ने क्लिक किया था। वो कैसे, क्योंकि हमें टोटल अमाउंट भी दिया गया और पर क्लिक का अमाउंट भी, एवरेज अमाउंट भी दिया गया। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो फोर्थ कॉलम है वहां पर हमारे को वैल्यू दी गई है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स विजिटर टू फीमेल्स विजिटर। यहाँ पर जो भी टोटल विजिटर्स हैं, ठीक है, उनका रेशियो फीमेल और मेल और फीमेल के रेस्पेक्ट में दिया गया है। तो ये हाँ, यहाँ अगर हम बात करें तो हमें डाटा देखते ही क्लियर हो रहा है कि हमारी पूरी की पूरी डीआई किस पे बेस्ड है, कैलकुलेशन बेस्ड है। रेशियो का कॉन्सेप्ट भले यूज हो रहा है पर हमारी डीआई किस पे बेस्ड है, मोस्टली कैलकुलेशन बेस्ड है। अब हम बात करते हैं तो यहाँ पर वही सेम चीज है, द टेबल शो द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल विजिटर टू द वेबसाइट ऑन डिफरेंट डेज, ठीक है, डिफरेंट डेज ऑफ वीक्स। अब हमारे पास यहाँ पर किस टाइप का क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, जब भी हमारे को टेबल फॉर्म में डीआई दी होती है तो हमें सबसे पहले किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, सबसे पहले हम वो देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास इसके बेस पे जितने भी क्वेश्चन दिए जाए, आपको एक चीज समझनी है। अगर हम बात करते हैं, हमारे पास मंडे टू फ्राइडे तक का डाटा है, ठीक है, जिसमें मेल और फीमेल विजिटर का भी रेशियो दिया गया। अगर हमारे पास सपोज ऐसा क्वेश्चन है जो सबसे लास्ट में है, और क्या क्वेश्चन है कि फीमेल विजिटर बताइए, एवरेज ऑफ द फीमेल विजिटर या एवरेज ऑफ द मेल विजिटर, तो यानी हमें, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या है, एक तरीके से टेबल के कंप्लीट डाटा की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, यानी हमें इस टेबल का सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, एक सिंगल सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। आपको डीआई को देख के, जब हमारे डीआई क्या हो, कैलकुलेशन बेस्ड हो, तो सबसे पहले हमारे को क्या है, डीआई का डाटा पढ़ना चाहिए, ठीक है, रीड करना चाहिए। उसके बाद हमारे को उसके बेस पे जो हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं डीआई पे बेस्ड, ठीक है, हमें वो रीड करने चाहिए और उसे ध्यान से पढ़ने के बाद हमें ये डिसाइड करना है कि हम डीआई का एक, यानी टेबल का एक सिंगल सॉल्यूशन बनाएं या फिर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हर बार उसे सॉल्व करें। ये डिसाइड तब होगा जब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सबको ऑब्जर्व करेंगे। उसका रीजन मैंने बताया। यहाँ पर देखिए हमें रेशियो दिया गया है मेल और फीमेल विजिटर का। अगर सपोज ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है कि आप एवरेज फाइंड कीजिए
क्या बोलते हैं, टोटल फीमेल विजिटर, या टोटल सम ही पूछ लेता है फीमेल विजिटर का, तो कहीं ना कहीं आपको सबके लिए फीमेल विजिटर यानी पूरा डाटा कैलकुलेट करना है या नहीं करना। तो हम एक सिंगल सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो हमारे हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं यूज वैल्यू हो जाएगी। और अगर हम क्वेश्चन को रीड ही नहीं करते हैं सारे क्वेश्चंस को, तो आप ये चीज समझिए कि हमने फर्स्ट से लेके सपोज इस डीआई पे बेस 5 क्वेश्चंस है, ठीक है, हमने 4 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर डाटा क्या किया, कैलकुलेट किया। पर जैसे ही हमारा 5th क्वेश्चन आया और हमें देखा कि इसके लिए तो हमें सारी वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ रही है, तो अगर हम 5th क्वेश्चन पहले ही पढ़ लेते तो हम पहले ही उसका एक सिंगल सॉल्यूशन बना देते, ठीक है, और उसके बाद वहां पर हमारे को हर क्वेश्चन में जो वैल्यू चाहिए होती वहां से पिक करके हम इजीली सॉल्व कर लेते। तो आपको ये छोटी छोटी बातें डाटा इंटरप्रिटेशन में ध्यान रखनी है कि हमें डीआई किस तरीके से सॉल्व करनी है, ठीक है। तो आज हम सबसे मेन चीज यहाँ पर यही डिस्कस कर रहे थे कि जब आपकी डीआई टेबल फॉर्म में हो और कैलकुलेशन बेस्ड डीआई हो तो हमें किस तरीके से उसे सॉल्व करना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं, हम सबसे पहले वही काम करेंगे, हम क्वेश्चन रीड करते हैं कि हमारा डीआई एक सिंगल सॉल्यूशन बेस्ड है या फिर हर क्वेश्चन के लिए हम अलग अलग वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल विजिटर टू द वेबसाइट ऑन मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे टुगेदर। यानी यहां पर भी अगर हम बात करें तो 5 डेज दिए हैं टोटल, ठीक है, 5 में से 3 डेज की फीमेल विजिटर की वैल्यू तो आपसे पूछी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हमें ये तो क्लियर हो रहा है कि पर यहां पर ओवरऑल 5 की नहीं पूछी, ठीक है, ना मेल की पूछी, तो हम अभी ये सिंगल सोल्यूशन वाली बात डिसाइड नहीं कर सकते। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ फीमेल विजिटर on the Friday is how much % more या less than same on the Thursday। यानी फीमेल विजिटर के बारे में ही थर्सडे के रिस्पेक्ट में कितने % है वो बात की गई है। इससे भी हमें एक सिंगल सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट अभी नहीं है। थर्ड क्वेश्चन अगर हम बात करें, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल विजिटर टू वेबसाइट ऑन द ट्यूसडे एंड वेडनेसडे रिस्पेक्टिवली। यहां पर हमसे मेल विजिटर पूछे गए हैं, ठीक है, रेशियो पूछा गया है ट्यूसडे और वेडनेसडे का। यहां पर भी इस क्वेश्चन को देखिए अभी ऐसा सिंगल सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हमें यहाँ पे पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में तो अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ विजिटर ऑन सैटरडे का तो हमें डाटा दिया ही नहीं है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये पूरा क्वेश्चन ही क्या है, अलग डिफरेंट होगा, ये तो पहले ही क्लियर हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, find the difference number of male visitor and female visitor to website for Monday to Friday। अब लास्ट क्वेश्चन को जैसे ही हमने पढ़ा तो देखिए हमें मंडे टू फ्राइडे यानी 5 डेज के लिए फीमेल विजिटर की भी वैल्यू चाहिए टोटल और मेल की भी चाहिए। तो हमें कहीं ना कहीं इस डीआई का एक सिंगल सॉल्यूशन तो पहले क्रिएट करना ही होगा। हमें ये बात क्लियर हो गई। अगर हम ये लास्ट क्वेश्चन सबसे पहले रीड नहीं करते हमारे क्वेश्चंस में क्या क्या वैल्यू पूछिए, तो हम हर क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर वैल्यू निकालते हैं और एट द एंड फिर हमें क्या है, इस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर वही सेम वैल्यू क्या है दोबारा कैलकुलेट करनी पड़ती। तो हम क्या करेंगे, एक सिंगल सोल्यूशन बनाएंगे और फिर हर क्वेश्चन को उसी के बिहाफ पे इजिली सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं इसका एक सिंगल सोल्यूशन। देखिए सबसे पहले हमें सिंगल सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हम वही वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। हम मंडे टू लेके अगर हम बात करें फ्राइडे तक के लिए फीमेल विजिटर्स कितने हैं और मेल, सबसे पहले वही फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले देखिए अगर हम बात करते हैं मंडे के लिए, तो मंडे के लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, मेल और फीमेल विजिटर तो बाद में फाइंड करेंगे, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, टोटल विजिटर। और टोटल विजिटर कैसे आएगा, टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय क्या होगा, पर क्लिक से जो अमाउंट है, पर क्लिक का अमाउंट कितना है 15, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाएंगे, टोटल विजिटर आ जाएंगे। चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टोटल विजिटर निकालते हैं। तो आपके पास सबसे पहले मंडे के लिए अगर हम बात करें तो हमें सबसे पहले क्या है, हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं, ठीक है। मंडे के लिए अगर हम बात करें तो हम टोटल ना निकाल के सबसे पहले यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, फीमेल और मेल एक ही सिक्वेंशियल ऑर्डर में फाइंड कर रहे हैं। तो मंडे के लिए पहले मैं फाइंड करूंगी मेल के लिए, मेल विजिटर, ठीक है। मंडे के लिए अगर हम मेल विजिटर की बात करें तो वो कितने हैं, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा,
टोटल विजिटर कितना आएगा, टोटल अमाउंट अपॉन में पर क्लिक पे जो अमाउंट है, तो यानी 7800 अपॉन में 15। ठीक है, अब हमें इसमें से फाइंड करना है, ये हमारे पास क्या आ गए, टोटल विजिटर आ गए। ठीक है, अब हमें इसमें से फाइंड करना है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो मेल विजिटर, रिमेनिंग क्या होंगे, फीमेल। अगर हम मेल और फीमेल का रेशियो देखें, ठीक है, मंडे के लिए तो रेशियो क्या है, 9:4, जिसमें मेल का रेशियो कितना है, 9। ठीक है, और टोटल रेशियो अगर हम बात करें तो कितना है आपके पास, 9 + 4 कितना आ गया, 30। ठीक है, तो यहां से हमारे पास मेल विजिटर आ जाएंगे। 13 से इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आपकी क्या है, 6 टाइम, यानी ये 600 आ जाएगा। फिर अगर हम बात करें 3 से सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 3 टाइम्स, और 3 से इसे करें तो ये 5 आ जाएगा। ये बात क्लियर है, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई है 600 इंटू में अगर हम बात करें। ठीक है, तो 600, या फिर हम इस 3 की भी बात करते हैं तो यहां से भी मिनिमाइज हो सकती थी। ठीक है, 600 इंटू में 3 यानी 1800, और 1800 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो कितने आपके पास मेल वो आ जाएंगे, तो 1800 डिवाइडेड बाय 5, तो 3 टाइम्स। ठीक है, फिर 6 टाइम और फिर 0, यानी 360 इसमें से क्या है अगर हम बात करें तो मेल है। ठीक है, अब अगर हम बात करें टोटल कितने थे, हमें रिमेनिंग क्या होगी, फीमेल होगी। तो फीमेल होगी 9 की वैल्यू, 9 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 360। ठीक है, तो 4 रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, तो हमारे पास फीमेल कितनी आ जाएगी, यहीं से मैं यहां पे वैल्यू लिख रही हूं फीमेल की। ठीक है, तो फीमेल की कैलकुलेट करके डायरेक्ट वैल्यू लिख रही हूं, आपको समझना है 9 रेशियो था ना मेल का, उसकी वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट होके आई है 360, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40। ठीक है, तो अगर हम बात करें 4 यूनिट की, क्योंकि फीमेल का रेशियो कितना है 4, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 160। ठीक है, तो फीमेल कितनी हो जाएगी, 160। ठीक है, तो मैंने एक ही ऑर्डर में लिख दिया है कि मंडे को मेल विजिटर कितने हैं अगर हम बात करें 360, और फीमेल विजिटर कितने हैं तो अगर हम बात करते हैं तो कितने हैं, 160। ऐसे ही हम बात करें सेम ट्यूसडे की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, ट्यूसडे को वही सेम मेल विजिटर। ठीक है, तो ट्यूसडे को अगर हम देखें तो हमारे पास कितने विजिटर हैं, टोटल कितने विजिटर है, सबसे पहले हमें ये फाइंड करना है, तो क्या होगा, टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय क्या होगा, पर क्लिक, तो कितना आ गया ये। अब हमें ट्यूसडे की बात करें तो ट्यूसडे को मेल का रेशियो कितना है, 7 रेशियो, मेल टू फीमेल रेशियो कितना है, 7:5, जिसमें मेल रेशियो की वैल्यू कितनी है, 7। ठीक है, 7, और टोटल रेशियो कितना है, 12, इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें 0 से ये 0 कैंसिल, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 से मिनिमाइज करने पे 4, 3 एंड 2। फिर इसे 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 से डिवाइड करने पे ये वैल्यू आएगी आपकी, पहले कितने टाइम्स आएगी, 3 टाइम्स। ठीक है, 36, फिर आपकी रिमेनिंग वैल्यू रहेगी 72, और 12 6 जा 72, 36 की किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 7 से। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 42, 7 6 जा 42 एंड 4 कैरी। ठीक है, 7 3 जा 25, 252 हमारे पास क्या आ गए, मेल आ गए। ठीक है, तो फीमेल कितनी होगी, हम फीमेल भी फाइंड कर लेते हैं यहां से। ठीक है, तो फीमेल हमारे पास ट्यूसडे के लिए कितनी आ जाएगी, एक सेकेंड, एफ लिख देती हूँ। ठीक है, फीमेल, ताकि हमारे पास ये डाटा के ऊपर हमारे पास डाटा ओवरलैप ना हो, ताकि हमें ये विजिबल रहे। ठीक है, तो फीमेल हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ पर कैलकुलेट कर रही हूँ, 7 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी है अगर हम बात करें, कितनी आई है, 252। 1 यूनिट की वैल्यू ऑलरेडी हम यहाँ फाइंड कर चुके हैं, अगर हम देखें तो 36। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं ना, 36, अगर हमारे पास 7 की डिवाइड करेंगे तो भी वैल्यू वही आएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36। हमें किसकी निकालनी है, 5 यूनिट की, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 की मल्टीप्लाई 5 से कराएंगे तो कितनी आ जाएगी, 180। ये बात क्लियर है, कितनी आ जाएगी, 180। अब हम फाइंड करते हैं वेडनेसडे के लिए। ठीक है, किसके लिए, वेडनेसडे के लिए।
चलिए, तो वेडनेसडे के लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा टोटल विजिटर, वो कितने होंगे 14,000 डिवाइडेड बाय 25। अब इसमें से अगर हम मेल और फीमेल की बात करें तो मेल की वैल्यू कितनी है 3 और टोटल रेशियो कितना है 5। ये बात क्लियर है? इसे कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 25 से इसे मिनिमाइज करते हैं तो ये वैल्यू आपके पास आएगी 5 टाइम्स जाएगा, ठीक है, फिर 15 रिमेनिंग आएगा, फिर 6 टाइम और ये 0, 565 से अगेन हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होगा 1 टाइम, ठीक है, फिर 1 टाइम और फिर 2, 112 के 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 336। ये हमारे पास क्या आ गई, मेल की वैल्यू आ गई। अब अगर हम फीमेल की बात करें, ठीक है, किसके लिए, वेडनेसडे के लिए, तो कितनी वैल्यू आई है हमारे पास, 1 यूनिट की वैल्यू है 112, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 224। कितनी आ जाएगी वैल्यू 224, ठीक है। ऐसे ही सिमिलर हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं थर्सडे के लिए। थर्सडे के लिए अगर हम बात करें टोटल कितना है 8100, ठीक है, डिवाइडेड बाय 18। अब इसमें बात करते हैं मेल और फीमेल के रेशियो की तो कितना है 5, मेल टू फीमेल रेशियो कितना है 5:4, ठीक है। तो हमें मेल की वैल्यू निकालनी है 5 और डिवाइडेड बाय कितना होगा 9, ठीक है, 9 से इसे कैंसिल करेंगे तो 900 आएगा, ठीक है, 18 से इसे कैंसिल करेंगे 50 आएगा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 50, मेल की वैल्यू कितनी आ गई 250। तो यहां से हमारे पास फीमेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फीमेल का रेशियो कितना है 4, तो कितनी आ जाएगी 200। ये बात क्लियर है? तो फीमेल की वैल्यू कितनी आ गई 200। ऐसे ही हम बात करते हैं फ्राइडे के लिए। फ्राइडे के लिए हमें सबसे पहले फाइंड करना है टोटल विजिटर कितने हैं, तो वो हमारे कितने होंगे 21600 डिवाइडेड बाय कितना 30, ठीक है। इसमें अब हम बात करेंगे मेल और फीमेल की रेशियो की, तो मेल टू फीमेल रेशियो कितना है 8:7, ठीक है। तो मेल का रेशियो कितना है 8 और फीमेल का कितना, टोटल रेशियो कितना हो जाएगा हमारे पास 15। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे, 0 से ये 0 कैंसिल हो गई, 3 से डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 टाइम्स 2 टाइम्स एंड जी, ठीक है। फिर 15 से इसे डिवाइड करें तो ये वैल्यू आपकी जाएगी 5 टाइम्स, ठीक है, फिर 120 58 की 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है, 8 8 जा 64 का 4 एंड 6 कैरी, ठीक है, 8 की 5 से 40 एंड 46। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई फ्राइडे के लिए, मेल विजिटर की आ गई, रिमेनिंग क्या होगी फीमेल, ठीक है। तो फीमेल के लिए हमें किससे भी मल्टीप्लाई करानी है, इसी वैल्यू को 7 से, ठीक है, 58 को 7 से कराएंगे तो 7 8 जा 56 का 6 फिर 5 कैरी, फिर 7 की 5 से कराएंगे तो आपके पास कितना आएगा 35 प्लस ये 40 आ जाएगा, ठीक है। दोबारा से कैलकुलेशन देख लेते हैं कहीं हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। फ्राइडे के लिए अगर हम बात करते हैं तो फ्राइडे के लिए हमारे पास टोटल विजिटर कितने हैं, सबसे पहले हमें ये फाइंड करना है, तो कितने आए 720। अब 15 से इसे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितने 4 टाइम्स जाएगा, यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, इसे सही कर लेंगे, ठीक है। तो ये 4 टाइम्स 15 4 जा 16, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 48 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 का 4, ठीक है, 6 तक आपकी अगेन कैरी, फिर 8 की 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 32 प्लस 6 38। ऐसे ही हम फीमेल फाइंड कर लेंगे, ठीक है, किससे मल्टीप्लाई कराएंगे 7 से, फिर कितना आएगा सबसे पहले 56 का 6 5 कैरी, ठीक है, फिर 7 की 4 से कराएंगे 28 प्लस 5 तो कितना आ गया आपके पास 33। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 336। चलिए, तो आपके लिए फ्राइडे के लिए फीमेल की वैल्यू कितनी आ गई 336 आ गई। चलिए, अब हम फाइंड करते हैं इसी के बिहाफ पे हमारे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हमने एक सिंगल सोल्यूशन बना लिया है। अब इसी सिंगल सोल्यूशन के बिहाफ पे जो हमारे क्वेश्चंस दिए गए हैं हम उनको इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले
फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नंबर ऑफ फीमेल विजिटर ऑन फ्राइडे इज हाउ। सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे पास उसी में था, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल विजिटर टू द वेबसाइट ऑन मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। आपसे किस किस के रिस्पेक्ट में पूछा गया है, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे की फीमेल विजिटर का, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे की। ठीक है, जो फीमेल विजिटर है, ठीक है, उनकी एवरेज पूछी गई है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, मंडे को फीमेल विजिटर कितनी थी, 160। क्लियर है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं वेडनेसडे को फीमेल विजिटर कितनी थी, तो कितनी थी, 224। फिर अगर हम बात करते हैं फ्राइडे को फीमेल विजिटर कितनी थी, 336। हमें एवरेज फाइंड करनी है तो डिवाइडेड बाय क्या होगा, 3, क्योंकि 3 डेज की वैल्यू है। ठीक है, इसका सम करेंगे तो ये आपके पास क्या पहले क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, 3 and 2 5 और आपके पास ये 1 6। उसके बाद अगर हम बात करें, एक सेकेंड, 0, ठीक है, सेकेंड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास 3 2 and 6, 3 2 5 and 6, आपके पास 11 और 1 आपके पास कैरी थी तो कितना हो गया, 12। ठीक है, 12 का 2, 1 कैरी अगेन। फिर अगर हम देखें 3 2 5 1 6 एंड 7 720 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है, 3, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 24, यानी 240। तो एवरेज कितनी आ जाएगी हमारे पास, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे की फीमेल विजिटर की कितनी आ जाएगी, 240 आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नंबर ऑफ फीमेल विजिटर ऑन फ्राइडे। ठीक है, किसके लिए हमें फाइंड करना है, फ्राइडे के लिए। फ्राइडे के लिए फीमेल विजिटर कितने थे, अभी हमने जस्ट यूज किए थे 336। ठीक है, फ्राइडे के लिए अगर मैं बात करती हूँ फीमेल विजिटर की वैल्यू, ठीक है, फ्राइडे के लिए फीमेल विजिटर, तो वो हमारे पास उसकी वैल्यू कितनी है, आपके पास 336। ठीक है, फीमेल विजिटर फ्राइडे के लिए कितने हैं, 336। अब हमसे ये पूछा गया है कि कितने परसेंट मोर है या लेस है, किसके रेस्पेक्ट में, थर्सडे के। तो सबसे पहले हम थर्सडे की फीमेल विजिटर की वैल्यू देखें तो थर्सडे की फीमेल विजिटर हमारे पास वैल्यू कितनी है, 200। ठीक है, तो हमारे पास यहां से वैल्यू आ गई है। ठीक है, एक सिंगल सोल्यूशन से। तो अगर हम थर्सडे की बात करते हैं, ठीक है, थर्सडे की भी किसकी, फीमेल विजिटर की। ठीक है, तो उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 200। हमसे ये पूछा गया है कि जो फ्राइडे को फीमेल विजिटर है वो थर्सडे के रेस्पेक्ट में कितने परसेंट फीमेल विजिटर ज्यादा है या कम है। तो सबसे पहले अगर हम देखें थर्सडे के रेस्पेक्ट में तो क्या है, मोर है, तो कितने परसेंट ज्यादा है हमें ये फाइंड करना है। तो वो कितने परसेंट है अगर हम देखें तो कितने ज्यादा है, अगर हम सबसे पहले नंबर्स के फॉर्म में देखें तो 200 से 336 यानी 136 मोर है, किससे, 200 से। ठीक है, इनटू में 100। ठीक है, तो 100 डिवाइडेड बाय ये, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 68% मोर है। कितने परसेंट मोर है, 68%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के भी आप पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स विजिटर टू द वेबसाइट ट्यूसडे एंड वेडनेसडे रेस्पेक्टिवली। आपसे वैल्यू पूछी गई है ट्यूसडे और वेडनेसडे को जो मेल विजिटर हैं, ठीक है, उनका रेशियो पूछा गया। तो सबसे पहले हम वही वैल्यू देख लेते हैं ट्यूसडे और वेडनेसडे की मेल विजिटर की। ट्यूसडे की अगर हम बात करते हैं मेल विजिटर की वैल्यू कितनी है, 252। ठीक है, और वेडनेसडे की मेल विजिटर की वैल्यू कितनी है, 336। ठीक है, तो हमें रेशियो बताना है 252 एंड 336। चलिए ट्यूसडे को हमारे पास मेल विजिटर कितने हैं, तो कितने हैं, 252। एंड वेडनेसडे को अगर हम बात करें, ठीक है, तो मेल विजिटर कितने हैं, 336। हमें रेशियो बताना है तो 252 रेशियो 336। ठीक है, ये दोनों वैल्यू हमारी 6 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 6 से आपकी ये वैल्यू डिवाइड होगी, 5 टाइम्स जाएगी, फिर अगेन 6 टाइम। ठीक है, 6। ठीक है, अब अगर हम
हम बात करते हैं इस वैल्यू को डिवाइड करते हैं 6 से, तो 4 टाइम्स पहले, फिर अगेन बात करते हैं 2 टाइम्स। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू आपकी किससे डिवाइड हो रही है अगर हम देखें तो दोनों की दोनों वैल्यू 14 का मल्टीपल है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई होके रेशो कितना आ जाएगा 3:4। ठीक है, तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि ट्यूसडे के लिए जो मेल विजिटर है और वेडनेसडे में जो मेल विजिटर है उनकी वैल्यू में रेशो बताना है, तो वो रेशो कितना है 3:4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के भी आप पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ विजिटर ऑन सैटरडे इज 40% मोर दी 40% मोर देन द सेम नंबर ऑफ थर्सडे। आपसे पूछा गया है कि जो आपको बताया गया है कि अगर हम बात करें सैटरडे को जो विजिटर है, ठीक है, वो क्या है, किस यहाँ पर हमें अगर बात करें तो सैटरडे के विजिटर की कोई लिस्ट या कोई डाटा नहीं दिया गया। यहाँ पर पर्टिकुलर क्वेश्चन में एडिट करके ही डाटा है कि सैटरडे को जो विजिटर है वो क्या है 40% ज्यादा है किसके रेस्पेक्ट में, जो थर्सडे को विजिटर थे। अब हमसे सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है उसी के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारे को इसमें क्या है, while the number of male visitor on Saturday is 48% more than the same on Thursday। जो मेल विजिटर है ना, ठीक है, सैटरडे को वो 48% है मेल विजिटर का ही थर्सडे का। तो यहां पर हमारे को पर्टिकुलर टोटल विजिटर सैटरडे के भी डिफाइन किए गए थर्सडे के रेस्पेक्ट में ही, ठीक है, थर्सडे के टोटल के रेस्पेक्ट में ही। और अगर हम मेल विजिटर की बात करें तो वो डाटा भी सैटरडे का हमें थर्सडे के मेल विजिटर के रेस्पेक्ट में ही डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है फाइंड द फीमेल विजिटर टू द वेबसाइट ऑन द सैटरडे। सैटरडे को वेबसाइट पे फीमेल विजिटर कितने थे वो हमें बताने। तो सबसे पहले हमें थर्सडे की मेल और फीमेल विजिटर चाहिए। थर्सडे को अगर हम बात करते हैं, थर्सडे के हमारे पास मेल विजिटर कितने हैं 250 और फीमेल कितनी है 200। चलिए थर्सडे की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो थर्सडे को सबसे पहले हम बात करें टोटल विजिटर। टोटल विजिटर हमारे पास थर्सडे के लिए कितने हो जाएंगे, मेल विजिटर कितने थे 250 एंड फीमेल कितनी थी 200, तो टोटल कितने हो जाएंगे 450। इसी के अकॉर्डिंग अब हम अगर फाइंड करें सैटरडे के टोटल विजिटर, किसके, सैटरडे के टोटल विजिटर, ठीक है, किसके हमने फाइंड किए हैं इसी के रेस्पेक्ट में सैटरडे के टोटल विजिटर, तो वो क्या है इसके 40% ज्यादा है। कितना 40% इससे क्या है मोर है। ठीक है, तो हम इसका डायरेक्टली 140 भी निकाल सकते हैं, 40 निकाल के ऐड भी कर सकते हैं, वो हमारी मर्जी है कि हम किस तरीके से। अब आपको ये चूज करना होता है कि आप किस अकॉर्डिंग, अगर मैं देखती हूँ 450 इसका मुझे क्या निकालना है 40%, तो 40% कैलकुलेट करना कोई टफ नहीं है, तो हम डायरेक्टली कैलकुलेट करके भी इजीली इसको ऐड कर सकते हैं। जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई है, 45 की 4 से मल्टीप्लाई कराएं तो कितना आएगा 180। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो 450 प्लस 180, ठीक है, तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी 630। यानी सैटरडे के लिए हमारे पास टोटल विजिटर की वैल्यू कितनी आ गई है 630। अब अगर हम बात करते हैं, हमारे को यहाँ पे पहले से दिया गया है थर्सडे के लिए मेल विजिटर, ये तो टोटल थे, ठीक है, तो थर्सडे के लिए मेल विजिटर हमारे पास कितने हैं 250। अब हमें इसी के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो सैटरडे के मेल विजिटर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सैटरडे के मेल विजिटर फाइंड कर सकते हैं, वो क्या है इससे 48% मोर है, तो हम इसका 48% कैलकुलेट कर लेते हैं, 250 का 48%। ठीक है, तो आपके पास अगर हम देखें तो ये आपका 50 से 5 टाइम कैंसिल, ये 50 से 2 टाइम्स, 2 से 48 24 की 5 से मल्टीप्लाई कराया तो कितना आया 120 240 में ऐड कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 370। यानी सैटरडे के लिए जो मेल विजिटर की वैल्यू थी वो कितनी है 370। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया फीमेल, सैटरडे के टोटल विजिटर कितने हैं 630, सैटरडे के मेल विजिटर कितने हैं 370, तो सैटरडे के लिए
सैटरडे के लिए फीमेल विजिटर कितनी होगी? 630 माइनस 370। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 6 एंड 260। कितने विजिटर हैं? अगर हम बात करें फीमेल विजिटर कितने हैं सैटरडे के लिए? 260। हमें यही वैल्यू फाइंड करनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? डिफरेंस बिटवीन दी मेल विजिटर टू फीमेल विजिटर मंडे टू फ्राइडे के लिए। यहाँ पर हमारे को ओवरऑल सबके लिए डिफरेंस चाहिए, सारा डिफरेंस वैल्यू के लिए अगर हम बात करें तो चाहिए। तो देखिए हमें डिफरेंस फाइंड करना है ना, तो सबसे पहले हम ये भी कर सकते हैं, डिफरेंस के रेस्पेक्ट में देख लें। ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पर कोई भी मेल विजिटर की वैल्यू क्या है? अगर हम रेशियो के रेस्पेक्ट में भी देखें तो देखिए इसका रेशियो ज्यादा है, इसका रेशियो ज्यादा है, इसका रेशियो ज्यादा है, और इसमें भी रेशियो ज्यादा है, इसमें भी। यहाँ पर आपको एक चीज बहुत अच्छी हिंट के लिए मिल रही है। कैलकुलेशन अगर हम बात करें कि डायरेक्ट हमारे को हम ये सारी वैल्यू ऐड करते हैं और फिर ये वैल्यू ऐड करें और फिर क्या करें? डिफरेंस करें, तो उससे भी हमारे पास कैलकुलेशन और मिनिमाइज हम कैसे कर सकते हैं? हमने यहाँ पर देखा जो मेल पर्सन का विजिटर का रेशियो है वो सब में ज्यादा ही है, तो हम सबसे पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं डे वाइज डे और उसे ऐड कर देते हैं। ये हमारे लिए बहुत इजी होगा। 360 में से अगर 160 माइनस करें तो कितना आ जाएगा? 200। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं 252 में से 180 माइनस करें। ठीक है, माइनस करने का सबसे अच्छा ऑप्शन 200 माइनस अगर हम करते हैं तो 52 आएगा, 20 और कम तो कितना आ जाएगा? 72। ठीक है, फिर 336 माइनस तो कितना आ जाएगा? 112। 272 112। ठीक है, फिर अगेन आपके पास 50 और फिर अगर हम बात करते हैं ये 384 और 336। ठीक है, डिफरेंस 48। ठीक है, हम इसमें ये भी वैल्यू नहीं ले सकते थे, 1 यूनिट की वैल्यू मैंने पर उसमें निकाली थी, पर डिफरेंस हमारा कितने यूनिट है उसके रिस्पेक्ट में भी ले सकते थे। इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आपका डिफरेंस आ जाएगा 2 2 4 4 आपका 8 12 1 अगेन कैरी। ठीक है, फोर 84 हमारा क्या आ गया? डिफरेंस आ गया फीमेल और मेल विजिटर में। ठीक है, फीमेल और मेल विजिटर का डिफरेंस कितना आया हमारे पास? 482। हमसे यही पूछा गया था। इसके रिस्पेक्ट में ये हमारे पास रेशियो के ये वैल्यू हमारे पास क्या है? किसी भी फॉर्म में पूछ सकता था, यहाँ डिफरेंस पूछा है तो यहाँ पर क्या है? टोटल एवरेज भी पूछ सकता था मेल विजिटर की। ठीक है, टोटल फीमेल विजिटर की एवरेज भी पूछ सकते थे। तो हमें ये चीज सबसे पहले चेक करनी है कि हमारे क्वेश्चंस में किस टाइप की वैल्यू पूछी है। हमें एक डीआई का एक सिंगल सोल्यूशन बनाना है या फिर हम हर क्वेश्चन को पर्टिकुलर सॉल्व करें। तो आज के अगर डीआई में हम बात करें तो हमने सबसे इंपॉर्टेंट यही डिस्कस किया है। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर इसी सीरीज के साथ और एक और नई डीआई के साथ।